अमार, आपका मैंने देखा आर्टिकल, आप काफ़ी क्रिटिकल थे बजट के ऊपर कि जो पहले से टैक्स दे रहे हैं उन्हीं पर टैक्स लगाया गया, और ज़ाहिर है वो आपने हकाइक भी उसमें बयान किए हैं, वो भी ठीक थे। उसके बाद हुकूमत ने कुछ चेंजेस किए हैं, अब एक एग्रीकल्चर टैक्स की बात आ रही है, ये वाला मामला है। दूसरा, मोहम्मद सुहेल साहब ने जो कहा कि अगर प्राइमरी सरप्लस टारगेट के मुताबिक नहीं भी होगा, जो कि मुश्किल भी लगता है क्योंकि शायद जो सूबे हैं वो इतना सरप्लस नहीं दे पाएंगे जितना टारगेट रखा हुआ है, मगर बहरहाल हो जाएगा, IMF मुतमईन हो जाएगा। ये ऐसा बजट ज़रूर है कि जो हमें इस सिमत में लेके जाए जहाँ पर हम 3 साल मुश्किल गुजारें मगर फिर शायद ग्रोथ का सोच सकें, या फिर हमारे रिजर्व्स कुछ ऐसे बिल्डअप हो गए हों। आपको लगता है बात दुरुस्त है? कुछ उम्मीद है आपको? नहीं, स्टेबलाइजेशन तो आ जाएगी। बात सारी है कि आपने ग्रो कितने पे करना है। पॉपुलेशन 2-2.5% पे ग्रो करती है। अगर हम 2.5% पे खुश हैं तो देन सो बी इट। मतलब इसमें कोई तीर नहीं मार लिया 2% पॉपुलेशन ग्रोथ पे आपने 2.5% ग्रोथ करके। पाकिस्तान की जिस हिसाब से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, वी शुड एटलीस्ट बी टारगेटिंग 5 to 6% ग्रोथ। वो प्लान हाउ टू गेट टू दैट 5% ग्रोथ, वो प्लान कहीं नहीं है। वेदर मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, वो प्लान ही नहीं है। हम कह रहे हैं 2.5-3% हो गया, बहुत बड़ा काम तीर मार लिया, एंड वी शुड बी हैप्पी विद इट। 5% की ग्रोथ किस तरह लेकर आनी है? मोहम्मद अली साहब ने सही बोला कि आप 4-4.5% ज़्यादा ग्रो कर ही नहीं सकते। फॉर एवरी 1% ग्रोथ आफ्टर 4%, या आपको $10 बिलियन एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं बोरोइंग के। हम बोरो नहीं कर सकते। वो क्यों चाहिए थे? क्योंकि हमारी जो इकॉनमी है वो कंजम्पशन ओरिएंटेड है। 95% ऑफ योर इकॉनमी, इनफैक्ट लास्ट ईयर का फिगर 99% था। 99% ऑफ योर GDP इज़ जस्ट कंजम्पशन। साउथ एशिया का एवरेज है तकरीबन कोई ये 75%। 99% हमारी इकॉनमी कंजम्पशन बेस्ड है। वो कंजम्पशन किस तरह होती है? हम इंपोर्ट करते हैं चीज़ का, वो कंज्यूम हो जाती है वो फ्रॉम एवरीथिंग, फ्रॉम जैसे कहते हैं ना, अब थोड़ी मैक्रो बात करूँगा यहाँ पे, दाल से लेकर एडिबल ऑयल तक सब कुछ जो है वो इंपोर्ट होता है और कंज्यूम होता है। तो वो जो पहले एक हमेशा डिबेट होती थी कि जी लग्जरी गुड्स पर टैक्स होना चाहिए। दाल इज़ नॉट लग्जरी, खाने का तेल इज़ नॉट लग्जरी, पेट्रोल इज़ नॉट लग्जरी। तो प्रॉब्लम इज़ मोर एफिशिएंसी ओरिएंटेड देन एनीथिंग एल्स। बजट जो होती है ना, बजट इज अकाउंटिंग एक्सरसाइज। आपने जो है 2 और 2 4 करके वो एक चीज़ मैनेज कर ली, सरप्लस आ गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वेरी गुड, डन एंड डस्टेड। हाउ डू यू गेट फ्रॉम 2.5% to 5%? हमेशा हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट टू GDP की। 29% कॉर्पोरेट रेट, 15% डिविडेंड टैक्स रेट पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। इम्पॉसिबल है कि वाई कोई क्यों इसमें इन्वेस्ट करेगी इतनी हाई टैक्सेशन रिजीम पे। इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो तकरीबन हमारा 11%, 11% है। पिछले 30 साल से ये इसका एवरेज 12 से 13% रहा है। वो क्यों रहा है? साउथ एशिया का एवरेज 27% है। दूसरी इमर्जिंग और फ्रंटियर इकॉनमीज़ का, मिडिल इनकम इकॉनमीज़ का तकरीबन 28 से 30% है। अगर आपने ग्रो करना है तो यू हैव टू मूव फ्रॉम कंजम्पशन ओरिएंटेड टू इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड। इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जो भी बजट बने दैट नीड्स टू बी इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड। बजट को आप देख लें, ठीक है, हम कह सकते हैं स्टेबलाइजेशन की सब कुछ है, 100 बिस्मिल्लाह, बट क्या इज इट इंकरेजिंग इन्वेस्टमेंट इन एनी वे व्हाटसोएवर? वो इसमें आपको कहीं नजर नहीं। इफ़ एनीथिंग वो डिस्करेज कर रहा है फॉर्मल इन्वेस्टमेंट को। हमने शुरू में बात करी यहाँ पे करेंसी इन सर्कुलेशन की। 9 ट्रिलियन का नंबर है करेंसी इन सर्कुलेशन का, और पिछले कोई 4 साल से मेरा 6 ट्रिलियन से 9 ट्रिलियन हुआ है। 9 ट्रिलियन देयर इज कैश इन द इकोनॉमी विच इज स्लॉशिंग अराउंड। ठीक है, आप हमेशा मैं ये बात कहता हूँ, आप कहीं पे भी बाजार, चंद्रीगढ़ रोड पर भी कहीं पे चले जाएं, कोई आपसे फॉर्मल चेक नहीं लेगा। किसी भी दुकान पे आप चले जाएं, कोई आपसे वो नहीं करेगा। यहाँ पे बात हुई लैपटॉप पे टैक्स है, मोबाइल पे टैक्स है। ये चीज़ें जो कि लोगों की ज़रूरत की चीज़ है। आप डिजिटल इकॉनमी आपने क्रिएट करनी है, वो आपने फ़रोग देंगे के बजाय आप इस पर एक्चुअली टैक्स लगा रहे हैं। तो क्या और एक इनफॉर्मल मार्केट जो इन चीज़ों की क्रिएट हो, ये बजट क्या करता है? क्योंकि एहसान मलिक साहब ने कहा कि उल्टा इनफॉर्मल इकोनॉमी को इनकरेज करेगा। मैं हालिया आपको एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि वो 2-4 लोग जहां आप जाएं तो वो कम से कम कहते थे जी आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दें, जब आप उनसे कोई चीज़ खरीदते थे, या फिर क्रेडिट कार्ड से अगर पेमेंट नहीं भी लेते थे, उन्होंने भी इनकार कर दिया। वो भी कहने जी आप कैश लेकर आए। तो क्या ये वाकई सही कह रहे हैं कि हम उस तरह ये बजट और इनफॉर्मल इकोनॉमी को इंकरेज कर रहे हैं? मोहम्मद अली साहब ने बहुत क्लियरली बोला है कि आप 6 महीने बाद करेंसी का नंबर देख लें। अगर करेंसी इन सर्कुलेशन का नंबर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि कोई चीज़ इंप्रूव नहीं हुई। अगर वो घटता हुआ नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि फॉर्मल इकोनॉमी आपकी बढ़ रही है। तो पॉइंट ये है कि अगर आपने ग्रो करना है, यू नीड इन्वेस्टमेंट टू GDP एट 28 से 30%। 12% से 28% पे कैसे लेके जाएंगे? बात होती है FDI उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। आई एग्री विद आसिफ हियर कि कोई क्यों अपना पैसा लेकर आएगा व्हेन द डोमेस्टिक इन्वेस्टर इज़ नॉट रेडी टू इन्वेस्ट। जब रिस्क फ्री रेट मुझे 20%, 21% मिल रहा है, तो मैं वाई विल आई डू एनीथिंग एल्स? मैं किसी प्राइवेट सेक्टर में कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट में क्यों करूँगा? इनफैक्ट जो भी रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है पिछले 10 साल में, 8 साल में, वो ज़्यादातर गवर्नमेंट गारंटीज़ के बेसिस पर हुई हैं। जो इनफैक्ट सबसे फनीस्ट थिंग है इसके
KSE 100 की जो टॉप 10 कंपनीज हैं, टॉप 10 में से सिर्फ 2 कंपनीज ऐसी हैं जिनकी कोई गवर्नमेंट गारंटी नहीं है, बाकी कोई ना कोई या स्टेट ओन्ड है या किसी न किसी गवर्नमेंट गारंटी उनके पास मौजूद है फॉर एनी लाइन ऑफ देयर बिजनेस। तो अगर पूरा मुल्क चल ही गवर्नमेंट गारंटी पे रहा है या सम काइंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ टेक पे रहा है, तो यू कैन नॉट हैव अ मार्केट बेस्ड रिजीम। तो क्या उस पर कोई काम हो रहा है? आई डू नॉट सी दैट हैपन। हाँ, ये ठीक है, बजट एक्सरसाइज हो गई, 2.5% ग्रोथ, 3% होगा, 2.5%, 3%, वो भी इसलिए बिकॉज इंटरनेशनली डॉलर लिक्विडिटी इतनी टाइट है कि आपको भी पैसे नहीं मिलेंगे। 2014-15 में जब इंटरेस्ट रेट्स वर क्लोज टू जीरो, डॉलर हमें मिल जाते थे, वी कुड बोरो। अब बोरो आप कर ही नहीं सकते। सो दिस इज़ आई वुड, ये हमारा अपना वो नहीं है कि इट इज़ अ मार्केट डिटर्मिन्ड कंस्ट्रेंट। मार्केट ने बोला कि आप बोरो अब नहीं कर सकते हो। अगर अभी कोई हमें 5% में डेट देते हैं, हम बिल्कुल ले लेंगे। मार्केट ने बोला बोरो नहीं कर सके, दिस इज़ आपकी ग्रोथ नहीं आ रही। डोमेस्टिक कैपिटल किस तरह मोबिलाइज करना है, उसको ग्रोथ में किस तरह कन्वर्ट करना है, दैट इज़ व्हाट द बजट और द डिस्कशन शुड बी अबाउट। एक छोटी सी चीज़ होती है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है लेफर कर्व का। लेफर कर्व ये कहता है कि जितना आप टैक्स रेट बढ़ाते हो, टैक्स रेवेन्यू उतना कम हो जाता है। बिकॉज अब एक हद तक किसी को टैक्स कर देते हो ना, थोड़ा सा उससे ज़्यादा हो जाएगा, लोग पे कैश पे काम करना शुरू कर देंगे, इनफॉर्मल इकॉनमी पे चले जाएंगे। जैसे आईटी के केस में बेताशा ही होता है, लोग पैसे बाहर रखते हैं। बेताशा कंपनी ऐसी हैं जो कि डॉलर बाहर रखती हैं, मुल्क में आता ही नहीं है। वो सो मच, जो फ्री लांसर है वो भी अपना डॉलर यहाँ पे लेके नहीं आते, वो सिर्फ इतने लेकर आते हैं कि किचन एक्सपेंसेस चल जाएं। क्योंकि आप डिस्करेज करते हो। आप किसी फ्रीलांसर पूछते हैं जी आप पैसे लेकर आते हो, सबसे पहले उसका अकाउंट ही नहीं खोलेगा। अकाउंट उसका खोलेगा भी तो पूछेगा पैसे क्यों ला रहे हो, कहाँ से ला रहे हो, कैसे ला रहे हो। कहते हैं मैं बाहर ही रखूँगा। ही विल गो टू दुबई, सेटअप एन ऑफशोर कंपनी देयर, वहाँ पे सुकून से उसके पैसे आते रहेंगे। सो वट एवर वो काम यहाँ पे कर रहा है, पैसे उसके दुबई में पार्क हो रहे हैं, क्योंकि आपने सिस्टम में कैसा क्रिएट किया है। इंसेंटिव टू डू फॉर्मल बिजनेस है इज़ नॉट देयर। इनफॉर्मल काम करना सब काम है यहाँ पे। और ये बजट भी कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं। फॉर्मल उसमें जो है कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है कि किसी भी किस्म का फॉर्मल, जिसे कहते हैं ना, बिजनेस इंकरेज किया जाए। टैक्स रेट काम करते हैं। आई जस्ट एक आउट ऑफ, मतलब जैसे एक थॉट दे रहा हूँ कि एनी फॉर एनी न्यू इन्वेस्टमेंट आप टैक्स रेट जीरो कर दें। इंडस्ट्रियलाइज करना है ना, इंडस्ट्रियल जीडीपी एज अ पार्ट ऑफ टोटल जीडीपी इज इट्स लोएस्ट पॉइंट एवर। मेरे ख्याल से कोई 16-17% पे है, आज से कोई 10 साल पहले 25% पे होती थी। आपने इसको इंकरेज करना, आप बोलेंगे जी 0% टैक्स रेट पे आप नई इंडस्ट्री लगाएं, यू विल सी डोमेस्टिक कैपिटल मोबिलाइज। मगर आप ये बोलेंगे कि तुम ये लगाओगे तो इतने ही टैक्स देना होगा, यू आर बेटर ऑफ इन्वेस्टिंग समवेयर एल्स। आप यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करोगे?